ऑलराइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ हारिस सुल्तान और एक बड़ी मजे की वीडियो इस वक्त वायरल हुई है। अभी मैं सुबह सो के उठा हूँ तो बहुत सारे लोगों ने मुझे भेज दी कि यार ये देखो ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो बड़ी लड़ाई हुई। हमारा एक वो पोर्टल वाले भाई जो है, पोर्टलिस्तान, उनकी अपनी 1.5 इंच की मस्जिद होती है। वाहिद बंदा है जो 1400 साल बाद आया, जो कह रहा है मुआरिज का मतलब पोर्टल होता है, जो बीच में से फरिश्तों ने आना है। तो वो जाहिर बात है वर्म होल ही होगा, तो उसी में से आएंगे ना, दूसरे जहान से इस जहान में। वो जिस तरह एवेंजर्स की जो पहली मूवी नहीं थी, उसमें वो पोर्टल खुल जाता था, बीच में से एलियंस आते तो एलियंस जो है वो फरिश्ते और जिन्नात वो असल में एलियंस हैं। तो ये हमारे जो साहिल अदीम साहब हैं, ये उनकी लॉजिक है। और पहले मैं ये बता दूं, ये वीडियो में क्या हुआ, मेरा ख्याल दोनों को नहीं पता था कि क्या बात हो रही है। दोनों एक दूसरे के ऊपर बोल रहे थे और दोनों को, एक भाई को मेरा ख्याल शायद ऑफिशियल पोजीशन क्या है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, और चूंकि तू तड़ाक चल गई। साहिल अदीम बड़े एरोगेंट साहब है, अपने आप को पता नहीं कौन सी चीज तोप समझते हैं, तो उनको इसलिए पकड़ लिया और बेटा बेटा बार बार उसको सभी को कह रहे थे, जो मेरा ख्याल से कोई 5-6 साल बड़े हैं इनसे। तो इससे जारी बात है आप एंटेगनाइज हो जाते हैं। तो ये वीडियो देखिए, बड़ी मजे की वीडियो है। मैंने पूरा इंटरव्यू भी देख लिया और मैं फिर आपको उसके ऊपर आपको अपने इल्मी पॉइंट्स दूंगा कि असल में फटा हुआ क्या है। लेकिन आपको इसमें शायद फटे की समझ ना आए, बस इसमें बस एंजॉय करें इसे। बताएं, मुझे मैंने बताएं ना क्या किया बातों के बताता अलावा। हूँ, लिखो लिखो हाँ, लिखो, मैंने अब मुंह पढ़ा। बंद रखना और कलम चलाना, मुंह बंद रख। अब जरा देखें ना लैंग्वेज यहाँ पे कैसी हो रही है। सभी आई थिंक वॉच द होल इंटरव्यू, सभी वाज मच, ही वाज वेरी पोलाइट अप अंटिल दिस पॉइंट। और लेकिन जो, हाँ, वो एक सभी साहब को एक गुस्सा था किसी बात पे। इनका कोई छोटा सा क्लिप था जिसपे वो इमरान खान को पेल रहे थे, और वो क्यों पेल रहे थे वो भी मैं आपको भी एंड में बताऊंगा। लेकिन अब इसको जरा एंजॉय करें। रखना और कलम चलाना, ठीक है? बताता हूँ क्या किया। पहला पॉइंट, अच्छा, इसराइल बात जरा और तमीज से करें। साहिल साहब, एक बात कहूँ आपको, अब तमीज से जरा थोड़ी बात करें। आप बेटा, जब ये आपकी जब ना जब कोई ऑडियंस ये बेटा कह प्रोग्राम रहे हैं, देखेगी ना तो सबको पता चल सुन, जाए तमीज लेकिन मेरी किसने बात दिखाई सुनो। है। अब बेटा का ना, मैं सुन ले। दिखा दूं, बेटा किसको शर्म से बात किया? आप किसने आपको यार दीन का सिखाया? आपको दीन में नॉलेज है? 7 साल में तुमसे बड़ा हूँ। बेटा, कोई तमीज है तुम लोगों को यार बात करने की? ऐसे अब बदतमीज पता चला तुरंत है, आदमी है आप। मैंने आपने हकीकत में बेटा मैंने किसको कह रहे खाली हैं आप? मैं आपके बाप से भी बड़ा हूँ हो सकता है। फिर हैं? बेटा, अच्छा सभी भाई, अगर आप 7 साल के हैं तो आपने, इनके अब्बू ने 7 साल में बट आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी वैलिड पॉइंट। जब आप कन्फ्रंटेशनल स्टेज पे बैठे हुए हैं तो हु आर यू टू से कॉल समवन बेटा और ये वो इस तरह की शौकियां मारना। सो बिकॉज़ अगेन दिस गाय इज वेरी एरोगेंट, दिस गाय थिंक्स दैट ही इज सम तोप। और ये कितनी तोप है अभी मैं आपको बताऊंगा, इसका जो पॉइंट है इस वीडियो में। ये किधर किधर से सीख के आते हो यार ये लोग? ये कोई अक्ल तरबियत है आपने आपके दिखा अंदर? दी अपनी, आपने बड़े हैं तरबियत आप यार। दिखा दी बेटा अपनी, नहीं, बेटा किसको कह रहे हैं आप? आपको तमीज नहीं है आपने यार। अपनी तरबियत दिखा दी। मैं आपसे 7 साल बड़ा हूँ और आपको शर्म आनी चाहिए। आप बेटा, अजीब आदमी देखें, है यार आप। अच्छा भला मेरा जो फैसले मेरा लगाने जो का बंदा है। पता नहीं आपके सुनने वाले कौन लोग हैं यार, वो इस तरह सुनते हैं आप जैसी जाहिल लोगों को। मेरे आप मेरे लोग मेरे आपको मैंने कहा था मेरी 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 प्रैक्टिकल बातें लिख लें। आपने कहा, मैंने इसलिए क्या कहा था लिखना कि है? ये तो तमीज से बात और करें तो यार लिखिए आप। ना, बताता हूँ ना, पॉइंट टू पॉइंट आप बताता हूँ। प्रोटेक्टिव स्टेटमेंट मुझे बताएं। आपने जो काम किया है वो बताएं मुझे। बेटा बता रहा हूँ ना, लिख ना, बेटा, शाबाश लिख। बेटा नहीं, मुझे अब्बू को पहले कहो। अब्बू फिर लिखूंगा। कहो अब्बू। हाँ, कहो ये है अब्बू। आपकी, ये है असल में बेटा, बात यहाँ। अच्छा गैस लाइटिंग चेक करो। ये बंदा पहले उसको बेटा 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 बार बार कही जा रहा था, जब उससे पलट के आ गया चला मुझे अबू बोलो। तो अब ये कह रहा है देखो मैंने आपकी तरबियत दिखा दी। तक मिलाना चाह रहा था। तुम यहाँ दोबारा से। पॉइंट टू पॉइंट बताता हूँ। प्रोटेक्टिव स्टेटमेंट मुझे बताएं। आपने जो काम किया है वो बताएं मुझे। बेटा बता रहा हूँ ना, लिख ना, शाबाश लिख। बेटा नहीं, मुझे अब्बू को पहले कहो। अब्बू फिर लिखूंगा। कहो अब्बू। हाँ, कहो ये अब्बू। है आपकी, ये है असल में बेटा, बात। यहाँ तक मिलाना चाह रहा था, तुम यहाँ बेटा तक कह रहे हो, मिलाना मुझे चाह तुम्हें रहा था। शर्म नहीं आती आपको यार? बात मैं यहाँ तक लाना चाह रहा था सर, इससे तुम्हें आगे नहीं शर्म बस। नहीं आ रही? तुम ठीक मुझे है, बेटा कह इससे रहे हो तो आगे अब्बू नहीं। कह लो। अगर बेटा कह रहे हो तो अब्बू क्यों नहीं कहते? मेरा कहो बात अब्बू। सुनो, गौर से सुन आप लो, गौर अजीब से सुन आदमी लो। है यार, आपको आपको शर्म। काज़मी ऐसे साहब, बदतमीज जाहिल आदमी काज़मी नहीं साहब, आपको आदमी साहब लगेगा। आ काज़मी गए। साहब, मसला मैंने पता आज क्या है? तक आपसे बड़ा और जाहिल इंसान काज़मी साहब, मसला ये है कि आपको जिसने भी सब कुछ बताया वो मेरे बारे में गलत। आपको मेरी नहीं, एज नहीं, आप असल में इतने गलत बड़े पता नहीं है। है, मुझे किसी ने बताया यार। आप और क्या बेटा है, मुझे आपको मेरी बताएगा एज मुझे? गलत बताई आप गई क्या है। बिल गेट्स हैं? आप क्या है, मुझे कोई बताएगा? आप एक छोटे से यूट्यूबर हैं जिसको 4 किताबें आ गई हैं, बैठ के टीवी पे लोगों को बचाओ, बच्चों को अच्छा, मुतनफ़्र कर रहे तो हैं। ना आपने कोई सब काम किया है। बात सुने, इसराइल बात सुने। फ़लस्तीन बिकता है, बस वो बेचने के लिए मंजन आप बैठ गए हैं। पता आपको आप ये काफ़ी नहीं है। बताएं, बाहर आके देखें, इस्लामाबाद में बैठ के इसराइल की बात करते हैं, यहाँ ज़रा बाहर आएँ, आपको बताऊँ इसराइल फ़लस्तीन होता क्या? सुने, बहरहाल ये पूरा इंटरव्यू है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इसको देख लीजिएगा आप जाके। असल में आर्गुमेंट ये था कि साहिल अदीम ने एक वीडियो में, उनका अपेरेंटली कोई बहुत बड़ा लंबा लेक्चर था, उसके अंदर से एक टोटा वायरल हो गया जिसमें वो इमरान खान को कह रहे हैं कि यार इमरान खान तुम काफर हो, तुमने फलस्तीन को सौदा कर दिया, ये वो। सभी काजमी साहब जो हैं बड़े हमारे यूट्यूबर हैं, जर्नलिस्ट हैं, लेकिन वो, उनका बहुत ज्यादा जो रुझान है इमरान खान की तरफ है, यानी में यूथ से ताल्लुक है इनका। तो वो इस पे
पे गर्म हो गए, उन्होंने दिखाया इतनी स्पीचेस और इतनी स्टेटमेंट्स इमरान खान की हैं कि जो वो ऑब्वियसली प्रो पैलेस्टाइन बोलते हैं, लेकिन शायद इनको नहीं पता था, और जो दूसरी बात वसाइल अदीम कर रहा था वो ये कर रहा था, पाकिस्तान की जो ऑफिशियल पोजीशन है वो 2 स्टेट सॉल्यूशन को मानती है, मीनिंग वो ये फ्रॉम द रिवर टू द सी पैलेस्टाइन विल बी फ्री की बात नहीं करते। वो कहते हैं जहां पे इसराइल है उसको इसराइल रहने दिया जाए, गोलन हाइट्स को वापस कर दिया जाए, 67 के जो बॉर्डर्स हैं, जो सिनाई का रीजन था वो ऑलरेडी उसको दे दिया गया वापस, तो गजा और जो वेस्ट बैंक है और उसके अंदर जो सेटलमेंट्स हैं उसको निकाल के वेस्ट बैंक और गजा और ईस्ट जेरूसलम ये मुसलमानों की एक स्टेट फलस्तीन की बना देनी चाहिए। अच्छा जी, अब इसके अंदर इधर मौसूफ जो है इन्होंने थोड़ी 2 नंबरी की, इन्होंने कहा वेनेजुएला ने मान लिया, आयरलैंड ने मान लिया, और उन्होंने भी 2 स्टेट सॉल्यूशन के तहत माना है इसको। उन्होंने ये नहीं कहा कि इसराइल को खत्म करके पूरे का फलस्तीन 1 स्टेट बना दो, जो ये कहता है। अच्छा, अब इसका आर्गुमेंट ये है कि जी हजरत उमर ने फलस्तीन को इस्लामी रियासत बनाया, तो ये पूरे का पूरा जो है ना ये एक इस्लामी रियासत ही बनेगी, यानी पूरी दुनिया को एक 1 स्टेट सॉल्यूशन चाहिए, और वो कौन सी होगी सॉल्यूशन? वो होगी जी इस्लामी रियासत फलस्तीन। जो 7 मिलियन यहूदी जब वहां पे रहते हैं उनको या तो बाहर मारा जाए या फिर उनको धिम्मी बना के रखा जाए हजरत उमर के कानून के तहत, जिस पे पैक्ट ऑफ उमर भी बाद में आया था कि मुसलमानों के घर ऊंचे होंगे, क्रिश्चियन और यहूदियों के घर नीचे होंगे, कोई नया गिरजा घर नहीं बनेगा, कोई नया सिनागोग नहीं बनेगा, मुसलमानों की मस्जिदें ऊंची होंगी। पैक्ट ऑफ उमर के ऊपर बड़ी दफा दिखाया हुआ है, बड़ी दफा इसके ऊपर बात की हुई है। हारिस सुल्तान पैक्ट ऑफ उमर लिखेंगे तो आपको मिल जाएगी, बल्कि अंग्रेजी चैनल के ऊपर एक वीडियो है कि व्हाई डू मुस्लिम्स हेट द ज्यूज, तो वो वीडियो जाकर देखिएगा। इन मुसलमानों के, इन मोमनों के, साहिल अदीम जैसे मोमनों की, इनकी प्रॉब्लम ये है कि ये चाहते हैं कि हर चीज इस्लाम के अंदर आ जाए, बाकी सारे भाड़ में चले जाए। तो ये लोग जो इस वक्त इसराइल के ऊपर जो क्रिटिसाइज भी जो वेस्ट कर रहा है, जो बहुत सारे वेस्टर्न मुल्क जो कर रहे हैं, वो इसलिए नहीं कर रहे कि सारे को हटा के एक फलस्तीन बना दिया जाए, वो इसलिए कर रहे हैं कि जो वेस्ट बैंक और गजा है उसको एक सेपरेट रियासत बनाया जाए, क्योंकि वो इस वक्त ऑक्यूपाइड टेरिटरीज है, उनके ऊपर ब्लॉकेड लगा हुआ, वो इंडिपेंडेंट स्टेट की हैसियत नहीं रखते, जिसको इसराइल हमेशा से टालता चला आ रहा है। ये है असल में प्रॉब्लम। और पाकिस्तान की भी ऑफिशियल पोजीशन यही है कि 1967 के बॉर्डर पे चले जाओ, और साहिल अदीम यहां पे ये कह रहा है कि जो ये पोजीशन रखता है वो इस्लाम से खारिज है, तकफीर होगी उनकी। तो इस वजह से जो हमारे सभी साहब थे वो तपे हुए थे। जरा मैं इसको जरा बताऊं तो असल में कुरान शरीफ क्या कहता है। कुरान शरीफ में कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि ये जमीन जो है ये मुसलमानों के लिए, कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ। साहिल अदीम का आर्गुमेंट ये है कि हजरत उमर ने 634 ईस्वी में जब कब्जा कर लिया तो ये मुसलमानों का हो गया। तो इस तरह तो जब आपने 7वीं सदी में हिंदुस्तान के ऊपर कब्जा कर लिया था तो क्या सारा हिंदुस्तान आपको दे दें? क्यों? अपनी दफा इनको 2 स्टेट सॉल्यूशन बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जहां पे भी इनका जोर चले वहां पे ये कहते सारा हमारा। पहली बात मैं आपको कुरान शरीफ दिखाता हूं कि कुरान शरीफ क्या कहता है। चैप्टर 2 वर्स नंबर 8 में अल्लाह ताला क्या कहते हैं? फिर याद करो, ये अल्लाह ताला बनी इसराइल से मुखातिब है। बनी इसराइल से बार बार मुखातिब होकर अल्लाह ताला ने उनको डांटा भी है, उनको झिड़कें भी दी हैं, उनको ताने भी मारे हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने ये कहीं पे बार बार एहसान भी जताया कि ये जमीन मैंने तुम्हें गिफ्ट कर दी है। फिर याद करो जब हमने कहा था कि ये बस्ती जो तुम्हारे सामने है इसमें दाखिल हो जाओ, इसकी पैदावार जिस तरह चाहे मजे से खाओ। यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमने यहूदियों को ये जमीन दे दी कि जाओ मौज करो इसके अंदर, ठीक है। और कहीं पे नहीं लिखा हुआ कि हमने फिर ये तुमसे छीन ली, कहीं पे नहीं लिखा हुआ। एक आयत है जो जिसको ये छुपा के बात करते हैं, वो दिखाऊंगा आपको। चैप्टर 7 में अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं वर्स 137 में, और उनकी जगह हमने उन लोगों को जो कमजोर बनाकर रखे गए थे, यानी जो यहूदी थे जिनको गुलाम बनाकर रखा हुआ था फरौन ने, इस सरजमीन के मशरिक मगरिब का वारिस बना दिया जिसे हमने बरकतों से मालामाल किया था। तीसरी आयत सूरह मायदा की 21वीं आयत में अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? ऐ बरादराने कौम, इस मुकद्दस सरजमीन में दाखिल हो जाओ जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दी है। यहां पर भी अल्लाह ताला यहूदियों की बात कर रहे हैं, कहीं पे मुसलमानों का जिक्र नहीं हो रहा है। इसकी जितनी मर्जी तफसीरें खोल के पढ़ लें, इतना टाइम नहीं मेरे पास। या इसके ऊपर इत्तफाक राय है कि ये यहूदियों का जिक्र हो रहा है यहाँ पे। अच्छा जी, आगे चलते हैं। चैप्टर 17 वर्स 104, और उसके बाद बनी इसराइल से कहा कि अब तुम जमीन में बसो, फिर जब आखिरत के वादे का वक्त आन पूरा होगा तो हम तुम सबको एक साथ ला हाजिर करेंगे। ये देखिए यहाँ पे आखिरत तक की बात हो रही है, आखिरत तक की। अल्लाह ताला यहूदियों को, इस बनी इसराइल को ये जमीन दे चुका है, और फिर आखिरत तक के बात हो रही है। मैं ये नहीं कह रहा ये भी मुहिम पार्टी है, लेकिन बात आखिरत तक की हो रही। कहीं पे यहाँ पे अल्लाह ताला कह सकता था तुमसे लेके हमने मुसलमानों को दे दी, कहीं पे ऐसा नहीं हुआ। एक तरफ ये लोग कहते हैं दीन मुकम्मल हो गया रसूलुल्लाह के बाद। दीन अगर मुकम्मल हो गया तो हजरत उमर ने बाद में आके जो छेड़खानियां की वो दीनी मामला नहीं है, उसका ताल्लुक दीन से नहीं है। दीन मुकम्मल हुआ हजरत मोहम्मद की वसाल तक, कुरान शरीफ पूरा हो गया, खुतबा हिज्जतुल विदा हो गया, हदीसें होगी, सब कुछ हो गया, दीन मुकम्मल हो गया। अब उसके बाद सारे जो अमाल हैं वो पॉलिटिकल हैं। जैसे मैंने आपको बताया 7वीं सदी में इन्होंने हिंदुस्तान के ऊपर कब्जा कर लिया, तो क्या हिंदुस्तान पूरा इनको दे दे? नहीं, ये एक पॉलिटिकल डिसीजन है, और पॉलिटिकल डिसीजन में ऐसे होगा जिस तरह आपने उनसे छीना वो भी आपसे छीन लेंगे। अच्छा जी, थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री भी कर लें। 634 में मुसलमान आए, फिर
थोड़े से अरसे के लिए बीच में स्लीपी जंगों के वक्त एक दफा क्रिश्चियनों के पास गया, फिर मुसलमानों के पास आ गया, फिर बीच में थोड़ा मैं 60-70 साल यहूदियों के पास भी गया। लेकिन अप अंटिल द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो सल्तनत उस्मानिया थी, ऑटोमन एम्पायर जो था उनके पास था। फिर जब ऑटोमन एम्पायर गिरता है तो जी क्या होता है जी, ये उस वक्त लीग ऑफ नेशन होती है, यूनाइटेड नेशन नहीं होती, वो ब्रिटिश को दे देते हैं मैंडेट के भाई इसको आप गवर्न करें जब तक हम इसका कोई फैसला नहीं करते। यहूदी आना शुरू हो जाते हैं, यहूदी आते हैं, 2 स्टेट सोल्यूशन यूएनओ प्रपोज करता है। कायदे आजम की बयानती चेक करें, उनको 2 स्टेट सोल्यूशन इंडिया में बड़ा पसंद है, फलस्तीन में नहीं पसंद। क्यों जी, हमें सारे का सारा हमें चाहिए। यहूदियों ने ना धिम्मी बन के रहे हमारे नीचे, धिम्मी बन के, हाथ जलील होकर, कुरान की आयत है ना चैप्टर 9 की, अपने हाथ से जलील होकर जिजिया ना दे तब तक इनसे लड़ो, चैप्टर 9 वर्स 39। तो यहाँ पे साहिल अदीन कह रहा है कि जो बंदा 2 स्टेट सोल्यूशन को मानता है वो काफिर है और इमरान खान काफिर है। और पूरे पाकिस्तान की जो ऑफिशियल पोजीशन है वो एक रीजनेबल पोजीशन है, वो यही कि 2 स्टेट सोल्यूशन है। लेकिन ये मौलवी जो है आजकल के नए लौंडे लपाड़े निकले हुए, ये इन्होंने अपना इस्लाम बनाया हुआ है, इसका ताल्लुक इस्लाम से नहीं है। हालांकि मैं यहाँ पे इस्लाम को भी पेल सकता था, लेकिन इसका ताल्लुक इस्लाम से नहीं है। दीन मुकम्मल हो गया रसूल अल्लाह के वसाल के वक्त, जब रसूल अल्लाह फौत हुए, खत्म। अब इसके बाद पॉलिटिकल चीजें हैं। तो ये जो बाद में सुन्नी शियों के जब फटे हुए हैं, ये भी फिर दीनी इशू है। तब ये कह देते नहीं ये तो पॉलिटिकल इशू है, आपस में हरकत लड़ाइयां हो गई, ये हो गया वो हो गया। इनको चाहिए पूरा फलस्तीन 1 स्टेट सोल्यूशन। ऐसा नहीं होगा। जो मैंने जैसे भी आपको शुरू में बताया कहा जी, वेनेजुएला मान गया, ब्राजील मान गया, आयरलैंड मान गया, स्पेन मान गया, वो ये नहीं माने कि इसको सारे को खत्म करके एक फलस्तीनी रियासत बना दो, ये नहीं माने। उनकी भी पॉलिसी वही है पाकिस्तान वाली, इमरान खान वाली, कि 2 स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए, इसराइलियों का, फलस्तीनियों का। लेकिन फलस्तीनियों को क्योंकि अरबी हैं वो सारे, जब ये 1948 में जब 2 स्टेट सोल्यूशन प्रपोज किया गया, आधा इसराइल को दिया, बल्कि थोड़ा 45% इसराइल को दिया, बाकी का अरबियों को दिया। इन्होंने जंगे करते गए, बार-बार जंगे करते गए, बार-बार हमले नहीं, हमने पूरा लेना, पूरा लेना। पूरा लेने के चक्कर में हमेशा थोड़ा-थोड़ा खोते रहे। तो अब क्या हुआ जी, अब इनके पास वेस्ट बैंक के बीच में सेटलमेंट्स हैं जो उनकी यहूदियों की मुकद्दस जगह हैं। खैर नहीं होनी चाहिए सेटलमेंट, आई एम अगेंस्ट दोस सेटलमेंट्स। और दूसरी तरफ गाजा है। अच्छा जी, अब ये बात करते हैं, ये जो मैंने आपको कुरान शरीफ की आयतें दिखाई हैं, यहाँ पे कुरान शरीफ क्लियर लफ्जों में कह रहा है कि अल्लाह ताला ने ये जमीन यहूदियों को दी है। ठीक है जी। अब एक आयत इन्होंने निकाली हुई है जहां पे ये इसका जिक्र करते हैं कि भाई ये जो है ना सूरह अल इसरा की 7वीं आयत है, ये कहते हैं यहां पर ना अल्लाह ताला ये करंट कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहे हैं, ये जो अब हो रहा है मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान इसराइल के बनने के बाद। सुनिए जरा जी आयत क्या है जी, अगर तुमने कोई भलाई की तो खुद अपने ही लिए की, और अगर कोई बुराई कमाई तो वो भी अपने ही लिए कमाई। ठीक है, ये अल्लाह ताला यहूदियों को ताना मारेगा, अगर कोई अच्छा काम किया तुमने अपने लिए किया, मेरे लिए नहीं किया, और बुरे काम करते हो तो वो भी तुमने अपने लिए किए। फिर जब दूसरे वादे का वक्त आया ताकि वो तुम्हारे चेहरे बिगाड़ दें और वो दाखिल हो जाए मस्जिद में जैसे कि दाखिल हुए थे। अब ड्रामेबाजी ये है दूसरी वार्निंग। यहाँ पे अल्लाह ताला कह रहा है कि जब तुमने वादा तोड़ा अल्लाह से तो फिर वो तुम्हें जलील करने आएंगे, तुम्हारे घर में घुस के तुम्हें मारेंगे। अब मुसलमान ये कहते हैं कि ये इनकी छलांगे चेक करें, ये कहते हैं ये अब इन्होंने जो है ना ये वाला असल में हिस्सा अब चल रहा है, क्योंकि उन्होंने पीठ पीछे कर कर आकर ना यूएन वगैरह के साथ इसराइल बना लिया, तो अब इनको अल्लाह मुसलमानों का फर्ज है, मुसलमान इनको जलील करके मार देगा। एक तो ये व्यू है। दूसरा व्यू जो है वो ये है कि ये जो दूसरी वार्निंग है अल्लाह ताला ने ये तब आयत क्योंकि रसूल अल्लाह की जिंदगी में उतारी क्योंकि यहूदियों ने रसूल अल्लाह की नबूवत को मानने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से मुसलमान अब इनके ऊपर हावी होंगे। एंड दैट्स व्हाट हैपेंड 634 में मुसलमान हजरत उमर गए। अच्छा, अब ये भी एक व्यू है, लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है। मदूदी साहब की इसके ऊपर क्या राय है? इस पे बड़ा कहते हैं ना इस्लाम मतलब कुरान की आयत है ना कि हमने सिंपल बुक उतारी ताकि सबको समझ आ जाए। इनके स्कॉलरों को समझ नहीं आ रही, आम लोगों को क्या समझ आनी है। मदूदी साहब यहाँ पे कह रहे हैं कि दूसरी वार्निंग का जिक्र वो है, वो जो रोमन्स ने इनके घर में घुस के इनको मारा था, इनको निकाला था। इसके ऊपर कोई कंसेंसस नहीं है। चलो मान लिया, हालांकि यहूदियों को 3 दफा निकाला गया, मान लिया कि या तो ये वाकई या तो रोमन्स हो सकती है इसका जिक्र, या फिर ये भी हो सकता है कि रसूल अल्लाह से इसका ताल्लुक है कि रसूल अल्लाह की नबूवत को इन्होंने मानने से इनकार कर दिया। ये भी हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता जो आजकल का कॉन्फ्लिक्ट है। ये जो साहिल अदीम पोर्टल शोटर है ना, ये आजकल के लोग इस तरह, मुझे नहीं पता खैर इसके ऊपर क्या ओपिनियन है, लेकिन जो इसकी ओपिनियन ये है कि पूरा इसराइल को खत्म करके एक फलस्तीन बनाना चाहिए, और जो ये डिमांड नहीं करता वो दायरा इस्लाम से खारिज है या वो गुनहगार है। तो ये इसकी अपनी एक चवल सोच है। शायद मेरा ख्याल सभी भाई को इस बात का आर्गुमेंट का डिटेल से नहीं पता था, लेकिन कुरान में इसराइल जो है यहूदियों को मिला, और कहीं पे ये बात ज्यादा से ज्यादा, अगर मैं बहुत चैरिटेबल हो जाऊं ना, यहाँ पे मैं ये कह सकता हूं ये मुबहिम है ये वाली बात कि दूसरी वार्निंग अल्लाह ताला ने दी है, जो अल्लाह ताला बता रहे हैं ना यहूदियों को कि तुम्हें मार के निकाले हैं या थे या होंगे, ये भी नहीं पता, इसके ऊपर भी कंसेंसस नहीं है। तो भाई तुम किस मुंह से कहते हो कि यहाँ पे 1 स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए, जब रसूल अल्लाह ने ये बात खुल के नहीं कही, हदीस में उन्होंने खुल के ये बात नहीं की, तो तुम कौन हो भाई आजकल के इशू को इसको बनाने वाले और इसको दीनी इशू बनाने वाले? दीन तो मुकम्मल हो गया। इस तरह की ड्रामेबाजियां करते हैं और इनको पूछने वाला नहीं होता। बहरहाल मैंने सोचा चलें आपको इसको कुरान की ओपिनियन भी इसके ऊपर दे दूं, लेकिन इसकी मोस्टली जो है ना एंटरटेनमेंट वैल्यू जो शुरू में हुआ बड़ा मजा आया वैसे। तो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, इसके साथ लाइक करें, शेयर करें। अब तक लेते हैं वीडियो तक, साइंस हाफिज। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।